टॉपिक 1 लायर पैराडॉक्स। मानव मस्तिष्क को पहेलियां सुलझाना पसंद है क्योंकि इससे सोचने की क्षमता सक्रिय होती है। लेकिन जब बात पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की आती है तो दिमाग अपनी सीमाओं से टकराने लगता है। लायर पैराडॉक्स इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। अगर वो व्यक्ति सच में हमेशा झूठ बोलता है तो उसका ये कथन भी झूठ होना चाहिए। लेकिन यदि ये कथन झूठ है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हमेशा झूठ नहीं बोलता, यानी उसने सच बोल दिया। और अगर उसने सच बोला तो वो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलने वाला नहीं रहा। इस प्रकार ये कथन खुद को ही नकार देता है। ये न पूरी तरह सच हो सकता है, न पूरी तरह झूठ। इसी आत्मविरोधी स्थिति को लायर पैराडॉक्स कहा जाता है। टॉपिक 2 कोर्ट और वकील का पैराडॉक्स। मान लीजिए आप वकालत सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। आप एक वकील से शर्त रखते हैं कि आप तब तक फीस नहीं देंगे जब तक आप अपना पहला केस जीत न जाएं। वकील इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और आपको पूरी ट्रेनिंग देता है। आप वकालत सीख लेते हैं, लेकिन वर्षों तक कोई केस नहीं लड़ते। अब वकील आपसे फीस मांगता है। आप कहते हैं, मैंने अभी तक कोई केस जीता ही नहीं, इसलिए मैं फीस नहीं दूंगा। वकील आप पर केस कर देता है। अब स्थिति अजीब हो जाती है। अगर वकील केस जीतता है, कोर्ट आपको फीस देने का आदेश देगा। अगर वकील केस हारता है, यह आपका पहला जीता हुआ केस होगा और शर्त के अनुसार आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन आप भी अपनी दलील रखते हैं। अगर आप केस जीतते हैं, कोर्ट के अनुसार आपको फीस नहीं देनी। अगर आप केस हारते हैं, शर्त के अनुसार आपने पहला केस जीता ही नहीं, इसलिए फीस नहीं देनी। इस तरह दोनों ही स्थितियों में निष्कर्ष असंभव हो जाता है। यही कोर्ट पैराडॉक्स है। टॉपिक 3 सर्वशक्तिमान ईश्वर का पैराडॉक्स। ये विषय संवेदनशील है, इसलिए इसे दार्शनिक दृष्टि से समझना जरूरी है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है, अर्थात वो सब कुछ कर सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऐसा पत्थर बनाइए जिसे आप स्वयं भी न उठा सकें। यदि ईश्वर ऐसा पत्थर बना देता है तो वो उसे उठा नहीं पाएगा, यानी वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा। और यदि ईश्वर उस पत्थर को उठा लेता है तो वो ऐसा पत्थर बना ही नहीं पाया जिसे कोई न उठा सके। दोनों ही स्थितियों में सर्वशक्तिमान होने की परिभाषा टूट जाती है। इसी विरोधाभास को ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स कहा जाता है। टॉपिक 4 हत्या की साजिश का पैराडॉक्स। 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। ए और बी सी को मारना चाहते हैं। ए सी की पानी की बोतल में जहर मिला देता है। बी बिना जहर की जानकारी के बोतल में छेद कर देता है। पानी रिस जाता है और सी की मौत डिहाइड्रेशन से हो जाती है, जहर से नहीं। अब सवाल उठता है, असल हत्यारा कौन है? ए कहता है, उसने जहर पिया ही नहीं। बी कहता है, मैंने जहर से बचा लिया। दोनों हत्या की नीयत रखते थे, लेकिन मौत किसी और कारण से हुई। यही नैतिक और कानूनी विरोधाभास इस घटना को पैराडॉक्स बनाता है। टॉपिक 5 टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स। मान लीजिए भविष्य में एक ऐसी मशीन बन जाती है जो इंसान को टेलीपोर्ट कर सकती है। ये मशीन आपके शरीर के हर कण की पूरी जानकारी पढ़ लेती है और आपको नष्ट कर देती है। फिर दूसरी जगह उसी जानकारी से बिल्कुल वैसा ही इंसान बना देती है। उस नए शरीर में आपकी यादें, सोच, अनुभव सब कुछ वही होता है। अब प्रश्न ये है, क्या वो इंसान सच में आप ही हैं या आप पहले ही मर चुके हैं और ये सिर्फ आपकी कॉपी है? यही पहचान और चेतना का संघर्ष टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स कहलाता है। टॉपिक 6 थीसियस का जहाज, शिप ऑफ थीसियस। एक जहाज है। हर साल उसके कुछ पुराने हिस्से बदले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद जहाज का हर हिस्सा नया हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये वही पुराना जहाज है? और यदि पुराने सभी हिस्सों से एक नया जहाज बना दिया जाए तो असली जहाज कौन सा है? यही पहचान का विरोधाभास शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स है। टॉपिक 7 अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स। एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता और एक ऐसी दीवार है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? अगर दीवार टूटती है तो वो अटूट नहीं थी। अगर शक्ति रुक जाती है तो वो अजेय नहीं थी। दोनों का साथ होना तर्क के खिलाफ है। टॉपिक 8 मगरमच्छ दुविधा, क्रोकोडाइल डिलेमा। एक मगरमच्छ बच्चे को पकड़ लेता है। वो पिता से कहता है,
अगर तुम सही बताओ कि मैं बच्चे को खाऊंगा या छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। पिता कहता है, तुम मेरे बच्चे को खाओगे। अब अगर मगरमच्छ खा ले तो पिता सही था, तो बच्चे को छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ दे तो पिता गलत होगा, तो खाना चाहिए। यही आत्मविरोध ही इस पैराडॉक्स की जड़ है। टॉपिक 9, आत्मसंदर्भ पैराडॉक्स। जब कोई कथन खुद के बारे में दावा करता है तो तर्क अक्सर टूट जाता है। ये वाक्य झूठा है, इसका सच या झूठ तय करना असंभव है। टॉपिक 10, ज्ञान और सीमा का पैराडॉक्स। जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही ये एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ज्ञान हमें शक्तिशाली भी बनाता है और हमारी सीमाएं भी दिखाता है। यही मानव चेतना का सबसे गहरा विरोधाभास है।